नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जैसे ही मैं हथेली में एक नज़र डालता हूँ ना, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ रही है, अब स्पष्ट बन रखा है। देखिएगा, सबसे बड़ा चिन्ह हथेली में बनने वाला देख रहे हो आप स्पष्ट तरीके से। केतु के पर्वत पर मछली का शानदार चिन्ह बन रखा है और दृष्टि गोचर कर रहा है शनि को, भाग्य स्थान को दृष्टि गोचर कर रहा है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। देखिएगा, हथेली में जो ये मछली का चिन्ह होता है ना, ये कहीं पर भी बना हो, ये व्यक्ति की हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। और हाथ में जिस ग्रह पर बना होता है, जिस पर्वत पर बना होता है, उस पर्वत की ऊर्जा को दुगुना कर लेता है और उसके फलों को एक निश्चित समय पर व्यक्ति के अंदर समाहित कर लेता है, फलादेश देने बैठ जाता है। और हमारा जो पौराणिक ग्रंथ है सामुद्रिक विज्ञान, उसमें स्पष्ट बोला गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना। अब यहाँ पे केतु के पर्वत पे है। केतु क्या है देखिएगा, समझने की थोड़ा कोशिश करें। ज्योतिष में केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। ठीक है ना। मोक्ष, धर्म और अध्यात्म का जो ग्रह है उसको भी केतु को माना गया है। रिसर्च का ग्रह केतु को माना गया, खोज अनुसंधान का ग्रह केतु को माना गया है और वास्तविक रूप में है। केतु आपके कलेक्टिव कर्माज को बताता है। जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म किए हुए हों, उस व्यक्ति की हथेली की जो केतु पर्वत है उस पे स्पष्ट मछली का चिन्ह बनता है। अब ये यहाँ पे हर पर्वत पर बैठ के धन नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं ना, मछली का चिन्ह है तो धन आएगा ही आएगा, और लिखा भी है धन्यास्तु, धन आएगा, पुत्र पोत्रवान होगा, यात्राओं का लाभ मिलेगा, ये है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव क्या देगा ये केतु पे? ये प्रभाव देगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। आपका जो रुझान बनेगा ना, वो धर्म और अध्यात्म में आगे ज़्यादा बनेगा। अब इसके दृष्टिगोचर का भी फलादेश मिलेगा। भाग्य स्थान को देख रहा है तो भाग्य को सपोर्ट करेगा, भाग्य में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। कब करेगा ये बताता हूं मैं, करियर और धन की रेखा को देख के स्पष्ट तरीके से देगा। ये देगा ही देगा, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। ये अपना फलादेश देगा। अब ये भाग्य स्थान को देखता, भाग्य में वृद्धि करता है, लेकिन ये धन का भी तो स्थान है। इसमें इसका मतलब है जो आज आप कमा रहे हैं उसका दुगना वृद्धि आप उस उम्र से कमाएंगे जिस उम्र में ये अपना दृष्टिगोचर का फलादेश दे रहा है। यात्राओं का भी लाभ होगा। अगर पैतृक संपत्ति होगी तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कब से आपके जीवन में इस मछली का अच्छा फल मिलेगा, इसको देखें तो ये आपका चंद्रमा है, देखिएगा ध्यान से। और चंद्रमा से निकलती हुई भाग्य रेखा जा रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से 45वें वर्ष के बीच में थोड़ा सा चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45वें वर्ष के आसपास ये व्यक्ति को भाग्योदय कराती है। ठीक है ना, ये निश्चित है। तो ये क्या कर रही है, 45वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति ला रही है। कुछ चीज़ें घटित होती हुई 45 से और 50 के बीच में दिखाई दे रही है। अगर आप संभल के चले तो अपने जो इष्ट हैं पूरी शरणागति चले जाएं तो ये निश्चित तौर पे आपको जो चीज़ें मैं गिना रहा हूँ वो देगा ही देगा।
देगा ही देगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय आपको नहीं करना चाहिए। क्या होगा बल? प्रत्येक दिन 45 से 50 के बीच में आपके पास धन आएगा, प्रत्येक दिन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन आएगा। ठीक है ना। दूसरा, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि आपको एक लग्जरी वाहन का सुख मिले, लेकिन लाख प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। 45 से 50 के बीच का ही वो समय है जब आप अपनी इस इच्छा को पूरी तरह से पूरा कर लेंगे, ये शौक आपका पूरा होगा। तीसरा, लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि अपने घर का सुख प्राप्त हो। घर का सुख यदि प्राप्त नहीं है और सोच रहे हैं मनपसंद जगह पे अपने घर का सुख प्राप्त हो, लेकिन लाख प्रयास कर रहे नहीं हो पा रहा है। आपका भाग्योदय के समय 45 से 50 के बीच में या तो घर बनकर तैयार हो जाएगा या इसकी आप नींव रख लेंगे। चौथा, आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि कोई व्यापार शुरू करो, लेकिन आप व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो 45 से 50 के बीच वो समय है जब आप अपने जीवन काल में अपने व्यापार की नींव रख लेंगे। और पहले से अगर व्यापार हो और आप उसका फैलाव चाहते हैं, उसका विस्तार चाहते हैं, एक ब्रांड बनाकर उसको उभारना चाहते हैं, लेकिन नहीं उभर पा रहा है, तो 45 से और 50 के बीच में ये वो समय है जब इस मछली और इस करियर और धन की रेखा की वजह से आपके कार्यों में विस्तार होगा, फैलाव होगा, एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे। और उसका संकेत एक और चीज़ दे रही है। क्या चीज़ दे रही है? जरा ध्यान से देखिए। भाग्य रेखा की मैंने दिखा लिया आपको। यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, ठीक। और एक रेखा यहाँ से निकलकर इसमें मिल रही है, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक त्रिकोण बना रहा है। ये त्रिकोण ये कब से फलित होगा? 45 ईयर से, 45वें वर्ष से। जब आप 45 ईयर में 45वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे तो इस मछली का और इसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से इंटेलिजेंट बनेंगे, शार्प माइंडेड बन जाएंगे। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे, और जैसे चीज़ें बदलेंगी ना, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखेंगे। ये मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्तिष्क रेखा का समन्वय हो रहा है। वहीं क्या होगा? आपको इस करियर और धन की रेखा का, भाग्य रेखा जिसको कहते हैं, इसका बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। जब जब आपको जीवन में ऐसा लगेगा कि अब वास्तव में मैं हार गया हूँ, अब लगता है जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तविक रूप में मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी समय आपकी इष्ट की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगा आपकी इस भाग्य की लकीर की वजह से। हाथ की ये लकीर आपकी तीव्र फल देने वाली है। वास्तव में बहुत भाग्यशाली इंसान हैं आप। ये अभी आपको मालूम नहीं चलेगा, 45वें वर्ष से देखिएगा कि वास्तव में रेखाओं का प्रभाव कैसा पड़ता है। एक का एक पड़ेगा। वहीं आपकी ये जो बुद्ध की रेखा है ना, ये भी लाजवाब है साहब। वाणी का धनी बना रही है आपको, बातें ऐसे करेंगी सम्मोहन वाले, लोगों को पसंद आए। और ये रेखा ये भी दिखा रही है कि आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति हैं, और व्यापार की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास वो चीज़ नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी हथेली का ये त्रिकोण बता रहा है। और एक चीज़ आपके साथ जीवन में
और होगी। आप जब भी किसी चीज़ की चाह बहुत करेंगे न, ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलेगी। और जब ये कहेंगे नहीं यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपके पास मिलने लगेंगी। ठीक है ना। और एक बहुत बड़ी चीज़, ये मछली और इसकी वजह से, क्योंकि ये अध्यात्म की ओर भी आपको ले जाती है, आपकी जो सिक्स सेंस की पावर है उसको डबल डिजिट में ले आती है, वृद्धि करती है। ठीक है ना। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, लोगों को भांप जाएंगे और उनकी अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। बहुत लकी हैं आप। अब इसमें यहीं पे नहीं रुक रहा है, ये एक चीज़ और देखिएगा आप। ये है आपका शुक्र अंगूठा। यहाँ पे देखेंगे तो ये चंद्रमा से निकल रही है, करियर और धन की रेखा। यहाँ पे मछली का चिन्ह है, दृष्टिगोचर कर रही है भाग्य स्थान को, जरा देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पे दो रेखाएं एक्स्ट्रा हैं। ये क्या बता रही है? अचानक तरक्की के योग दिखा रही है। 45 से 50 के बीच में अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग दिखा रहा है ये, कि जीवन में अचानक तरक्की मिलने वाली है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप इस कार्यकाल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है, खास करके धन के लिए बहुत अच्छा योग है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी आगे दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। और वहीं देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चतुष्कोण भी बन रहा है, चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो बनाएगा, ये निश्चित है, लेकिन क्रिएटिविटी भी आपके अंदर आएगी। और कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और उभर रही है, देख रहे हैं आप, ये 46वें वर्ष से आपके जीवन में आपकी मदद करेगी। ये रेखा स्पेशल है। आप हनुमान जी की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। ये रेखा बता रही है 46 ईयर से आपको दूसरों का सहयोग बहुत ही अच्छा मिलने बैठ जाएगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ये निश्चित तौर पे है और इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में एक अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है और इसका आप उपयोग करने वाले हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत है, इसका लाभ मिलेगा। ऐसा भी स्थिति बन रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ है, क्या चीज़ है जरा देखें। अगर आप देखेंगे तो मणिबंध में केवल 2 ही रेखाएं स्पष्ट हैं और इसका प्रैक्टिकल प्रभाव पता है क्या होता है? ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते ही सब कुछ प्राप्त करता है। अगर जब ये व्यक्ति ये सोचता है कि किसी की मेहरबानी या किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में कुछ कर पाऊँ, तो ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें कई बार ऐसे लोगों का उतार चढ़ाव झेलने पड़ता है, संघर्षों की स्थिति को झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर व्यक्ति हर सुख को प्राप्त करता है, हर सुख का भोग करता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और देखते हैं, आपकी हथेली में ये बहुत सुंदर स्थिति में है, देखिएगा जरा। आपकी उंगलियां, आपकी फिंगर, आप अगर ध्यान से इसका झुकाव देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव आपको इंडेक्स की फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है
हमेशा ही आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी। ज़्यादातर मामले में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों भाई? सीधी सी बात है, गुरु पर्वत से सभी उंगलियां, सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। और गुरु पर्वत क्या है? लीडर। तो ये क्या करता है? व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करता है। ये व्यक्ति किसी के आगे दब कर काम नहीं करता है, ठीक है ना। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों के अंदर रहता है। लेकिन एक दो कमियां इस हाथ में हैं, इनको पूरा करना होगा। सबसे बड़ी कमी है नाड़ी रेखा। अगर आप देखेंगे ये नाड़ी रेखाएं, ये नाड़ी रेखाओं का क्या फल होता है? वर्तमान में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। या तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देती हैं ये, या तो काम धाम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव संघर्ष देती हैं, ठीक है ना। या तो धन हानि देती है या कर्जे में डाल के रखती है, ठीक है ना कहीं व्यक्ति जो है उलझन में ही रहता है, भंवर में ही फंसा रहता है। कई बार कदम कदम पर मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, ठीक। तो इसको ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने इष्ट की शरणागति जाना है। अब इष्ट कौन है भाई? शरणागति तो जाएंगे, लेकिन इष्ट है कौन? देखिएगा, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपके मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी शानदार जीवन रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। एक पूर्ण विस्तृत नहीं कहेंगे, पूर्ण विकास नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अर्ध विकसित अगर देखा जाए तो ये एम का आकार दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं। आपको निश्चित रूप से जो है भगवान शंकर की और माँ भगवती, चाहे दुर्गा की करो चाहे काली की करो, जिसको आप मानते हैं, उस भगवती के शरणागति जाना है। अगर आपने अपने इष्ट को प्रसन्न कर लिया तो न तो राहु का प्रभाव पड़ेगा, न शनि का प्रभाव पड़ेगा, न गुरु चांडाल योग का प्रभाव पड़ेगा, न काल सर्प योग का प्रभाव पड़ेगा, न पितृ दोष आपके जीवन में आएगा, न वास्तु दोष का आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ेगा निश्चित तौर पे। लेकिन इष्ट की शरणागति जाना है। पूर्व जन्म के आपके जो इष्ट थे वो कहीं ना कहीं हनुमान जी थे। इस जन्म के इष्ट आपके जो थे वो कहीं ना कहीं जो है भगवान शंकर हैं और माँ पार्वती हैं। और भविष्य के जो आपके इष्ट हैं दूसरे जन्म के, वो अवतार वाले हैं, जिनको हम कहते हैं भगवान विष्णु, ठीक। तो अगले जन्म को भी निखारने के लिए आपको भगवान विष्णु की भी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये आपकी हथेली के कुछ मुख्य चीज़ें थी। अब थोड़ा सा एक चीज़ की और जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से यहाँ पे एक डमरू का आकार का बन रहा है। डमरू का आकार ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा, और आपके जाने के बाद भी सदैव आपको याद रखा जाएगा। लोगों के आप जो है यादों में रहेंगे। कैसे? आप कुछ ऐसा निर्माण कर सकते हैं, चाहे धर्मशाला बना सकते हैं, गौशाला बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, वावड़ी इत्यादि बना सकते हैं। कुछ ऐसा जो है आपके द्वारा निर्माण होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी अब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। उन कामों में ज़्यादा सफलता मिलेगी जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होती हो, या मस्तिष्क से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती हो। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी।
धन की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत बड़ी सफलता आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो मछली का भी यहाँ पे भी चिन्ह बन रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा रहेगी, आगे बढ़ने की सोच रहेगी, थोड़ा भावुकता भी अच्छी रहेगी, एक टॉप लेवल तक पहुँचने की क्षमता रहेगी और धर्म और अध्यात्म के प्रति भी और दर्शन के प्रति भी ज़्यादा यहाँ पे झुकाव दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी, यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ होगा। वर्टिकल लकीरें दिखाई दे रहे हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका आगे चलकर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, ये शौक़ आगे चलकर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति भी अच्छे लेवल में आ रहा है, इसका लाभ आगे चलकर अच्छा रहेगा। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये 2 सालों तक थोड़ा सा कुछ परिस्थितियाँ खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए रोज़ जब स्नान करते हैं एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें 3 से 4 महीने तक, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य की तरफ अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे त्रिभुज के आकार बन रहे हैं। आने वाले समय में 2 मेजर मन की इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। सेवा भाव भी बहुत अच्छा है, धन का लाभ भी आगे अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है, मन की मजबूतता देगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को ज़्यादा लाएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।